नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूं तो बिहार पुलिस पर त्वरित कार्रवाई न करने का आरोप अक्सर लगता रहता है, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में पटना पुलिस ने जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की, एक ही दिन में जांच करके 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, तो ऐसी त्वरित कार्रवाई शायद ही देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि मनीष कश्यप ने डायरेक्ट सरकार पर हमला बोला था, और वो भी न्यायिक हिरासत में। जब कोर्ट में उसे पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान उसने सरकार पर हमला बोला था। पहले भी ये हमले हो चुके थे और इसी का नतीजा था कि इतने सारे केस मनीष कश्यप पर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर, तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट हमला करना, ये मनीष कश्यप के लिए भारी पड़ गया। चूंकि बयान जो था वो कोर्ट में पेशी के दौरान दिया गया, तो अभिरक्षा से या कहें कि जेल से कोर्ट में पेशी तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, और इस दौरान अगर कोई अभियुक्त आरोपी कुछ बयान देता है तो निश्चित तौर पर ये न्यायालय की अवमानना है। और उस संदर्भ में देखा जाए तो पुलिस की ये कार्रवाई काफी अच्छी कही जाएगी, लेकिन अन्य मामलों में ये कार्रवाई नहीं होती है। आप देखेंगे 25 साल से हम लोग कवरेज कर रहे हैं और कई बार बड़े बड़े नेताओं ने न्यायिक हिरासत के दौरान बयान दिए हैं, बड़े बड़े माफियाओं ने दिए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार तो पुलिसकर्मी जो हैं उसके आव भगत में करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर इस मामले में कार्रवाई होती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि मनीष कश्यप का मामला था और सीधे सरकार से टकराने की बात थी, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी और एक तरीके से ये अदालत के मतलब अदालत का सम्मान करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की। लेकिन अन्य मामलों में भी पुलिस को यह ध्यान देना चाहिए कि अदालत जो भी आदेश देती है उसकी अवमानना न हो। एक घटना बताता हूं, घटना पटना की ही है, पटेल नगर की। पिछले साल दिसंबर की घटना है। एक युवती के साथ 3 सब इंस्पेक्टरों ने मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया और जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभद्र व्यवहार किया। उस मामले में कोर्ट में केस हुआ, पटना कोर्ट में। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया इस मामले में, और तीनों सब इंस्पेक्टर जो कि पाटलिपुत्र थाने में तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर पासवान, सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार झा, सब इंस्पेक्टर पारुल प्रिया, इन तीनों को सम्मन भेजा 29 मार्च को। लेकिन सम्मन का इन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तब 1 मई को कोर्ट ने वेलेबल वारंट जारी किया इन तीनों के विरुद्ध, और थाना प्रभारी जो थे पाटलिपुत्र थाने के, उनको कहा कि इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ, और जो थानेदार साहब थे उन्होंने 7 अगस्त को अपने साथ लेकर इन तीनों को एक मजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं और बेल दिलवा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने जब इस पर पाटलिपुत्र थाने को शोकॉज किया सीनियर एसपी पटना के माध्यम से, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मामले को क्वेश करने के लिए तीनों सब इंस्पेक्टर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद एक आदेश दिया कि 17 अगस्त को एक आदेश दिया कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी इस मामले की पूरी तरीके से जांच करके निजी हल्फनामे
के साथ कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे 2 हफ्ते में। बाद में कहा गया कि 4 हफ्ते में, इसमें 4 हफ्ते का समय लगेगा, तो वो भी समय बीत चुका है। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने जितना समय दिया था वो समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से अभी तक वो जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई अवमानना के मामले इसी एक मामले में दिखाई दे रहा है। तो पटना पुलिस को अगर मनीष कश्यप के मामले में कोर्ट की अवमानना नजर आता है, तो कोर्ट के आदेश का पालन न करना भी अवमानना है। तो इन मामलों में क्यों अवमानना हो रही है? और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट के इतने आदेश के बावजूद ये तीनों सब इंस्पेक्टर थाने में काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वरीय अधिकारी इन तीनों को क्यों बचाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, कोई भी इस तरह के कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में क्यों देरी हो रही है? अगर जब तक ये जांच चल रहा है, तब तक इन तीनों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अधिकारी इनको बचाने में लगे हुए हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये जरा पुलिस को समझाने की जरूरत है। इसलिए ये 2 उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण है, एक मनीष कश्यप का, दूसरा ये तीनों सब इंस्पेक्टर का। उस मामले में तो आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में क्यों देरी हो रही है? सवाल यही है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।